हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हम रीड करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एंड इफ कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, बिफोर हम क्वेश्चंस को सोल्व करें, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। अगर हमारे पास ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास नो सोल्यूशन है, ठीक है, नो सोल्यूशन के केस में आपको पता होगा रेशियोज जिसमें a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। तो इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसकी नो सोल्यूशन होता है, उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एंड अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सोल्यूशन है, उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो उसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं टू वेरिएबल में। एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हमारे पास नो सोल्यूशन का केस है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, और बाकी दो केसेस हमारे पास कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, नाउ अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस। सो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x plus y is equals to 5, 2x plus 2y is equals to 10। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ये हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, नाउ रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। a1/a2, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू 2, b1/b2 की वैल्यू, इट मीन्स y की कोफिशिएंट 1/2, नाउ c1/c2 5/10, दैट इज 1/2। So a1/a2 equals है b1/b2 के, एंड दिस इज इक्वल्स टू c1/c2। सो जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोइंसिडेंट का केस होता है। सो दीज लीनियर इक्वेशंस आर coincident and they have infinite number of solutions। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का केस है। इट मीन्स ये कंसिस्टेंट का केस है, तो ये कंसिस्टेंट का केस है। तो ग्राफिकली हम इसको शो करेंगे अब। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। टोटल हमारे पास 5 है, तो हम 4 1 3 2 2 3 मीन्स एक्स की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमें 1 अज्यूम होगी, अवेलेबल होगी। 3 पुट करेंगे तो 2, और 2 पुट करेंगे तो 3, मीन्स टोटल हमारे पास 5 होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से, इसमें देखिए एक्स प्लस वाई, तो इसमें भी अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास सेम इक्वेशन बन जाएगी। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू हम सेम ले सकते हैं, 4 1 3 2 एंड 2 3। नाउ ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं एक्स एंड वाई के लिए। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें हम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू 1 है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, नाउ एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2, ये यहाँ पे। ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अब इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशन 1 की लाइन। नाउ इक्वेशन 2 के लिए भी एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए भी फर्स्ट पॉइंट, तो सेम पॉइंट्स होंगे। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो सेम कोइंसिडेंट हैं। तो ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग, ओवरलैप कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं दोनों के पॉइंट्स। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो इस तरीके से हमें इसको ग्राफिकली शो करना है। क्लियर है?
नाउ मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब हमें इनके रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। नाउ a1/a2 क्या होगा हमारे पास, ये a1 होगा x का, यहाँ पे a2 की वैल्यू है तो 1/3। नाउ b1/b2 की वैल्यू यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -3, तो डायरेक्ट 1/3 हो जाएगा। नाउ c1/c2 8 16, अब ये इधर हैं या उधर हैं तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे अगर दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इसलिए हम c1/c2 की हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर है। अब a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल हैं, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये नो सोल्यूशन का केस है, और जब नो सोल्यूशन का केस होता है वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट केस होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, but this is not equals to c1/c2. So these linear equation are parallel. इसमें क्या होती है हमारे पास, पैरेलल इक्वेशन लाइन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, पैरेलल होती हैं दोनों लाइन। सो दे हैव नो पॉसिबल solution, hence it is inconsistent। तो ये इनकंसिस्टेंट का केस हो जाएगा, तो इसमें हम ग्राफ से शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें कंसिस्टेंट के केस में ग्राफ शो करके दिखाना है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे a1/a2 1/2, 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, एंड c1/c2 की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये किस चीज़ का केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इसमें, इट मीन्स ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन होता है जो कि यूनिक होगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर these linear equation are intersecting होंगी and thus have only one possible solution, hence it is, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। सिर्फ नो सोल्यूशन वाला केस इनकंसिस्टेंट है, उसमें ग्राफ शो नहीं करेंगे हम, और कंसिस्टेंट के केस हो जाते हैं दोनों बाकी वाले। ठीक है, तो उसमें हम ग्राफ से शो करेंगे। अब जो हमारे पास ये गिवन है ये हम इक्वेशन 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x y, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये प्लस का 6 हो जाएगा एंड ये माइनस का 2, इट मीन्स 4 वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे 4, और ये इधर जाके वैल्यू कितनी देगा, 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x y, x की वैल्यू सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाती है। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। नाउ x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4। हम x की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास y की अज्यूम होगी। ठीक है, तो उसको हम ग्राफ से शो करेंगे x एंड y की वैल्यू से। नाउ ग्राफ पे हमने इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। देखिए जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 0 होती हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, इट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास यहाँ लाई करेगा। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 4 होगी, इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब इसको अब हमने स्केल से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा।
एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट यहाँ ही लाई करेगा। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे लाई करेगा। अब इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। इट मीन्स लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई, तो यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन होगा जो कि ये है, ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो ये पॉइंट हमारे पास 2 है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिखेंगे दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनसे हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे a1/a2 का। ये हो जाएगा 1/2, b1/b2 का 1/2, c1/c2 का 2/5। सो यहाँ से a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, एंड ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। जब इस तरीके का केस होता है वो केस होता है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, तो ये पैरेलल हो जाएंगे और ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। सो देयर इज नो सोल्यूशन फॉर द given equations, hence the case is inconsistent। नो सोल्यूशन का केस क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इट मीन्स वो 2D स्ट्रक्चर होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, लेट लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ गार्डन y मीटर। नाउ पैरामीटर गिवन है, वी नो पैरामीटर क्या होता है, वी नो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जो पैरामीटर है दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका हाफ विच इज इक्वल्स टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास होगी 36। अब हमने क्वेश्चन में अज्यूम किया है कि लेंथ x है, ब्रेथ y है, दैट मीन्स x प्लस y की वैल्यू 36 है। ऑल्सो क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो x इक्वल हो जाएगा y प्लस 4 के। अब दोनों इक्वल होंगी क्योंकि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। सो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 1, ये इक्वेशन हो गई 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से हम x एंड y की वैल्यूज़ निकाल के उसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू y की वैल्यू, x प्लस वाई 36 आना चाहिए, तो हम 20 16 एंड 16 20 इस तरीके से लिख सकते हैं वैल्यूज़ फाइंड आउट करके। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए x एंड y की, x अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू अगर हम 8 लेंगे तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। नाउ अब हम ग्राफ पे इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16 है, इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, एंड x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 20 है, इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सो ये इक्वेशन 1 की लाइन हो गई। नाउ इक्वेशन 2 की, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे होगा,
x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 8 है, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। नाउ दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन हो गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16 है। अब हमने क्वेश्चन में क्या लिया था, लेंथ x ली थी, विड्थ y ली थी। इट मीन्स ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो लेंथ ऑफ गार्डन हो गई 20 मीटर एंड ब्रेथ हो गई 16। सो फ्रॉम द ग्राफ हम लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड दिस इज द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so found is, फर्स्ट में हमें शो करना है कि वो इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड में पैरेलल हो, थर्ड में कोइंसिडेंट हो। हमें एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें उसके लिए सेकंड पेयर फाइंड आउट करना है जिससे फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड पैरेलल हो, थर्ड कोइंसिडेंट हो। सो फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग के केस में जो रेशियोज होते हैं हमारे पास उसमें a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के केस में a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब हमें दो रेशियोज हैं वो इक्वल शो नहीं करने, तो इट मीन्स हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो लेट करेंगे 3x 5y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, b1/b2 की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। इट मीन्स ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है दोनों इक्वेशन में। 2/3 नॉट इक्वल है 3/5 के, तो ये इंटरसेक्टिंग का केस हो गया। नाउ सेकंड केस है हमारे पास पैरेलल के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइन के केस में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लेट करेंगे। लेट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये a1/a2 इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स अगर हम 2x है तो 4x ले लेंगे a2 की वैल्यू के लिए, प्लस b1/b2 इसके इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स ये 3y है तो यहाँ पे 6y ले लेंगे कि रेशियो हमारे पास 1/2 अगेन बन जाए। यहाँ से रेशियो 1/2 होगा, यहाँ से भी 1/2 होगा। और c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें c1/c2 की इक्वल नहीं रखना है इसको, रेशियो को। तो यहाँ पे 20 या कुछ भी ले सकते हैं जिससे हमारे पास 1/2 ना बने। तो फर्स्ट में 2/4 इक्वल है 3/6 इक्वल है माइनस 8/20 के। इट मीन्स यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए। नाउ थर्ड केस है कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट के केस में क्या करना है, हमें रेशियो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और वो इक्वल है c1/c2 के। इट मीन्स हमें तीनों रेशियोज इक्वल शो करने हैं। इस तरीके की हमें लीनियर इक्वेशन को लिखना है। तो हम लिखेंगे इस कंडीशन के लिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के। तो लेट करेंगे ऐसी इक्वेशन 4x 6y एंड 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस 8/16। यहाँ से क्या रेशियो होगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, तो ये हो गया हमारे पास कोइंसिडेंट का केस। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of the triangle region। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें ऑलरेडी गिवन है वो एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी जिसमें हमें एक्स एक्सिस से जो शेडेड ट्रायंगुलर रीजन होगा उन दोनों लाइंस के बीच में वो ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से x एंड y की वैल्यूज़ लिखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। नाउ x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, और x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से x एंड y की वैल्यूज़ लिखेंगे। x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 3 4 ज़ा 12, y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 4। नाउ अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। एंड थर्ड पॉइंट, अगर x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाती है, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। नाउ पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास, इनको लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन। इक्वेशन 2 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, दस। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन 2 की लाइन। अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। 2 एंड 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, देखो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 एंड 3 पे और x एक्सिस को टच कर रही है, यहाँ पे है -1 एंड 0। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, एंड यहाँ पे है 4 एंड 0 पे। तो इन लाइंस हैं, यहाँ पे लिखेंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 2 एंड 3 पे। x एक्सिस पे कर रही हैं -1 और 0 पे एंड 4 और 0 पे। देयरफॉर द वर्टिसेस क्या हो जाएंगे ट्रायंगल के, -1 0, 2 3 एंड 4 0। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो रीजन है उसको हमने शेड करके दिखाना है, तो ये रीजन हो जाएगा पूरा, ये रीजन हमने फाइंड आउट करना था। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे -1 0, 2 3 एंड 4 0। ये हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर ये शेडेड रीजन है जो x एक्सिस से ऊपर है, तो ये हमारे पास रीजन हो जाएगा। सो दिस वाज एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।